everyone, welcome to this video. So guys, MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल डेट्स जो है गाइस आउट हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो गाइस MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है ये 3 ईयर LLB कोर्स के लिए भी होता है और 5 ईयर LLB कोर्स भी होता है। तो अगर आप सपोजिंगली 3 ईयर LLB कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपकी MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम फॉर द ईयर 2024 जो है ये होने वाली है 12th and 13th ऑफ मार्च 2024 को। एंड साथ ही साथ अगर आप सपोजिंगली जो है 5 ईयर LLB कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो इसकी जो डेट है एग्जाम की वो है 5th ऑफ मई 2024। अब गाइस एग्जाम डेट पास में आती जा रही है तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लीगल रीजनिंग मतलब कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बिकॉज आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम परस्यू कर रहे हो। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जो है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे ये हम डिटेल में देखेंगे ताकि आप लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है आप उसमें फुल मार्क्स जो है वो लेके आ पाओ। अब गाइस सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आपको समझनी है कि वेटेज क्या होने वाला है स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग का, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग लीगल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। गाइस अगर आप 3 ईयर LLB प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो आपका जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है ये आपका होने वाला है 30 मार्क्स के लिए आउट ऑफ 150 मार्क्स। एंड अगर आप सपोजिंगली 5 ईयर LLB प्रोग्राम जो है वो परस्यू करना चाहते हो तो आपका लीगल सेक्शन का वेटेज जो है वो होने वाला है 40 मार्क्स आउट ऑफ द 150 मार्क्स। अब बाकी के सेक्शंस क्या है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उनकी प्रेपरेशन कैसे करनी है उसके लिए नीचे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, फटाफट जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए, ये आपके लिए होने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ एंड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। अब एक एक करके टॉपिक्स को डिटेल में जो है वो समझते हैं। बट अगर आपको सपोजिंगली MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो आप जो है बी एडुकेयर को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो ब्रांचेस है गाइस घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। प्लस अगर आप सपोजिंगली मुंबई के बाहर रहते हो तो हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो एंड अपनी सारी डाउट्स जो है एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज को आप कर सकते हो क्लियर, बिकॉज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री काउंसलिंग। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम जो है आपकी MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम की आपको फ्री काउंसलिंग जो है इन सेंटर्स पे मिल जाएगी, या आप हमें ऑनलाइन भी कॉल करके एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें जान सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सो गाइस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा फ्यूचर में, चाहे आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो या नॉन लिटिगेशन में जाना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपका बेस बनता है। तो CET एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्या है और अग्रीमेंट्स जो है वो क्या होते हैं और दोनों में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनविटेशन टू ऑफर जो है ये क्या होता है और कैसे ये अलग है। इनविटेशन टू ऑफर मतलब कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी IPO लेके आती है, आजकल बड़े IPOs आ रहे हैं मार्केट में, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स पब्लिकली लोगों को ऑफर कर रही है, इनवाइट कर रही है, ऑफर कर रही है। क्या स्पेसिफिकली जाके ऑफर किया? नहीं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर था। आपको पता होना चाहिए इसमें कि एक्सेप्टेंस जो है ये क्या होता है, कंसिडरेशन जो है ये क्या होता है, और बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो गाइस हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। आपका आइडिया होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स जो है ये क्या है। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, कौन सा है, आपको इस बारे में आइडिया होनी चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं जहां पे आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा एंड फिर आपको डिटेक्ट करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, एटसेट्रा।
उसके अलावा आपको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको एक डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको लिए इंपॉर्टेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिकली अगर गाइज मैं बात करूं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर ये तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है इंपॉर्टेंट है, एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको इसके बारे में भी पता होने चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खत्म कैसे होता है। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपके क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉर्ट्स में आते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टॉर्ट्स जो है एक्चुअली होते क्या है एंड ये क्राइम से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये जो आपको दिया गया है ये टॉर्ट है कि नहीं। मतलब टेक एन एग्जाम्पल, ए जो है ये एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन जो है वो लिखता है कि मिस्टर शाहरुख खान जो है वो एक एवरेज एक्टर है, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोड्यूसर के पैसे खाए हैं। अब ये बात जो है वो झूठ है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है इस बात में। अब यहाँ पे शाहरुख खान सर जो है मिस्टर ए के ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। कौन सा केस फाइल कर सकते हैं गाइस, डेफोमेशन का सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये आपका टॉर्ट में आएगा। तो टॉर्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब जाके कोई चीज टॉर्ट होगी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ लीगल प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इंजूरिया साइन डैमनम जो है वो क्या है, एंड डैमनम साइन इंजीरिया जो है ये क्या है। दोनों में फर्क होता है, दोनों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों के मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक्ट्स क्या होते हैं, ओमिशंस जो है फैक्ट का अगर ओमिशन हो गया तो ये क्या होता है। साथ ही साथ अलग अलग टाइप ऑफ डिफेंसेस होते हैं, तो जनरल डिफेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उनके एक्सेप्शंस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ लाइबिलिटीज भी होती है तो आपको पता होना चाहिए, जहां पे आपको डॉक्ट्राइन्स कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। रीजन गाइस, ये आपको जीके का पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं। साथ ही साथ आपका जो लीगल का सेक्शन है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी होते हैं और अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज हमारे देश का संविधान। अब हमारे देश के संविधान के बारे में आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए, उसका फीचर्स क्या क्या है। एंड हमारे देश के संविधान में बहुत सारे स्केड्यूल्स है, तो आपको उसके फीचर्स, उसके स्केड्यूल्स पता होने चाहिए। एंड फिर हमारे देश में सिटीजनशिप जो है लोगों को कैसे मिलती है, एंड सारे जो सिटीजन्स है उन्हें क्या मिला है गाइस, फंडामेंटल राइट्स मिला है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है फॉरेनर्स जो है अगर वो इंडिया में रह रहे हैं उनके पास भी होता है। तो डिटेल में आपको पता होना चाहिए वृट्स क्या होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ वृट्स जो है आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी हमें डिटेल में आइडिया होना चाहिए। एंड 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। अगर हम बात करें 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, तो फर्स्ट जो है आपका आता है लेजिस्लेचर, सेकेंड आपका आता है एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट जो आता है वो है जुडिशियरी। अब ये लेजिस्लेचर कानून जो है वो बनाता है, दैट इज हमारे देश का पार्लियामेंट। अब इसमें 2 हाउसेस है, दोनों हाउसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज लोकसभा एंड
राज्यसभा डिटेल में आपको आइडिया होनी चाहिए, कितने लोग होते हैं, कितनी सीट्स है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इनको निकालना कैसे है, एटसेट्रा। एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर्स, एटसेट्रा के बारे में डिटेल में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट फिर आता है जुडिशरी सिस्टम, जो हमारे देश के कानून की रक्षा करता है। इसमें आपको तीनों जो लेवल्स है, स्टार्ट जो है बेस लेवल, फर्स्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, एंड उसके बाद आता है देश का एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये पूरी की पूरी जानकारी कि जजेस जो है इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, क्या प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का, एंड जो है यहाँ पे ये सिस्टम कैसे काम करता है, आपको इस बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। साथ ही साथ इन सब के पावर्स जो है क्या है, इन्हें अफर्मेशन एंड ओथ्स जो है कौन दिलवाएंगे, डिटेल में आपको पता होना चाहिए। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है हमारे देश के, इसके बारे में भी आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है गाइस, हम हमारे क्राइम पे आ जाते हैं, दैट इज क्रिमिनल लॉ। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू क्रिमिनल लॉज जो है पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं, तो इनके सारे न्यू क्रिमिनल लॉज जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू जो है ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या जो है क्राइम एक्चुअली में होता क्या है, एंड क्या पर्पस होता है, कि ये क्रिमिनल लॉ हमने लाया क्यों, इसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पता होना चाहिए। आपको बेसिक्स जो है क्रिमिनल लॉ के पता होने चाहिए। रिमेम्बर गाइस, आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप इस वक्त लॉयर नहीं हो, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको सारी चीजें डिटेल में सेक्शन नंबर्स के साथ याद रखना है। स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉज जो है इसमें सेक्शन नंबर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको सारे सेक्शन नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए क्रिमिनल जो लॉज है। फिर जो स्टेजेस होते हैं क्राइम के, स्टेजेस क्या क्या है ऑफ क्राइम, आपको आइडिया होना चाहिए। फिर जनरल एक्सेप्शंस होते हैं। अब मान के चलिए अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर कर देता है, बट उसने मर्डर जो है वो किया क्योंकि सामने वाला पर्सन उस पर हमला कर रहा था, तो उसने सेल्फ डिफेंस में किया। तो क्या क्या जनरल जो है एक्सेप्शंस हैं आपको पता होने चाहिए। कौन से ऐसे ऑफेंसेस है स्पेसिफिकली जो ह्यूमन बॉडी को जो है हार्म कर सकते हैं, कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुए तो भी वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके बारे में जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अबेटमेंट, आजकल ये टॉपिक जो है बड़ा हॉटस्पॉट में चल रहा है, काफी न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अबेटमेंट का पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम गाइस आते हैं फैमिली लॉ के ऊपर। फैमिली लॉ में आपको आइडिया होना चाहिए कि हिंदू एंड मुस्लिम लॉ जो है ये क्या है, डिटेल में आपको पता होना चाहिए क्या अलग है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ होती है, तो उनके नाम एंड क्या मीनिंग है उनका पता होना चाहिए। मैरिज क्या होता है आपको आइडिया होनी चाहिए, अलग अलग टाइप ऑफ मैरिजेस, वॉइड है, वॉइडेबल है, आपको पता होना चाहिए। वॉइड कब होता है, वॉइडेबल कब होता है, एंड वैलिड कब होता है। मैरिज के बाद जो है सपोजिंगली कपल के बीच में नहीं बने तो डिवोर्स होता है, तो डिवोर्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी जो है सेपरेशन जो है वो होता है, सेपरेशन जुडिशियल अग्रीमेंट्स के साथ होता है, तो उसके बारे में भी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए कि अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। एंड पेरेंटेज जो है ये कैसे हो सकता है, मतलब कि अगर सपोजिंगली किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, एटसेट्रा। आपको फैमिली कोर्ट्स के बारे में आइडिया आना चाहिए कि फैमिली कोर्ट्स क्या काम करते हैं, उसमें कौन से लोग होते हैं, एटसेट्रा। साथ ही साथ आपको जो है सक्सेशन
मतलब कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। सक्सेशन अंडर बोथ हिंदू लॉ अलग होता है एंड मुस्लिम लॉ जो है अलग होता है, तो आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे है। साथ ही साथ HUF फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली, इसमें कैसे क्या चीजें होती है आइडिया आपको होना चाहिए। और अगर गिफ्ट्स प्रॉपर्टीज अगर गिफ्ट्स के जरिए दी जा रही है तो इसका क्या प्रोसीजर होता है और कैसे ये एक वैलिड हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। गाइस, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है बेसिकली आपको एग्जाम में इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि चेक किया जाता है कि आप कितने ज्यादा जो है लीगल लैंग्वेज से फेमिलियर हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर जो है वो लिस्ट होती है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है, बहुत सारे लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स होते हैं। जल्दी ही गाइस मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ ऑन द इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, तो आपको उसे फॉलो करना है। तो अब ये सारी चीजें जो है इसके लिए कैसे आप फटाफट से कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये जो है आपको बी एडुकेट प्रोवाइड करता है। अगर आप जो है और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो और लीगल रीजनिंग, बिकॉज आप एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है एंड जैसे कि आपने देखा कि पोर्शन बहुत वास्ट है, तो उसके लिए जो है आप बी एडुकेयर के कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम कोचिंग, लाइव लेक्चर्स एंड वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप सपोजिंगली सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। क्लासरूम एंड लाइव क्लासरूम में आपको टीचर्स जो है सामने ही पढ़ाएंगे, लाइव लेक्चर्स में आपको ऐप के जरिए पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे लेक्चर्स के अलावा आपको जो है 250+ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको सारे सब्जेक्ट्स की। साथ ही साथ जो है आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया है। बिकॉज जो आपका CET एंट्रेंस एग्जाम है गाइस, यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है, तो बहुत टाइम आपको मैनेज करके चलना है। लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली थोड़ा लेंदी हो सकता है, दैट इज वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम बराबर से लेके चल रहे हो। नॉट ओनली दैट, अगर आप लाइव लेक्चर्स के लिए गए तो आपको जो है रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है वो व्यूज होंगे। साथ ही साथ हम आपको जो है वीकली करंट अफेयर जो है आपका टेस्ट भी कंडक्ट होगा। GK करंट अफेयर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मंथली बेसिस पे ई करंट अफेयर का जो मैगजीन है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्लस फ्री में हम आपको जो है एग्जाम का जो फॉर्म फिलिंग होता है ये भी हम आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्म फिलिंग के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस जो एग्जाम के बाद कैप राउंड होता है दैट इज एडमिशन राउंड, इसके भी बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। प्लस गाइस आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। जी हाँ, एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करिए ताकि आपको आइडिया आएगा कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ऐप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके, या फिर आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। Do share this video with the other law aspirants as well.